हेलो एवरीवन। तो डियर हम लोग ना डीएसपी की पाठशाला का जितना भी प्रैक्टिस सेट था ना वो प्रैक्टिस सेट को तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसमें से वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन जो था वो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें से कुछ टॉपिक ऐसा है ना जिसको अगर हम लोग कर लेते हैं तो फिर बाकी हम लोग को उसमें से कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका प्रमुख योजना जो है ये आपका डीएसपी की पाठशाला में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अगर उतनी सारी योजना अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, और तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका डीएस ये क्या कहते हैं मार्गदर्शन। और मार्गदर्शन का जो ये पहला चैप्टर है ना आपका मानचित्र से, झारखंड का मानचित्र से, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग मानचित्र को देखते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि इसके पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसकी पूरब में क्या है, आप लोग पूरब में देख लीजिए पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और पश्चिम में क्या है, तो आपका पश्चिम में क्या है, आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और उत्तर में क्या है, तो उत्तर में बिहार है। और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में उड़ीसा है। ठीक है, और उड़ीसा है। ठीक है, पूरे 5 राज्य जो है आपका झारखंड को आपका पूरा टच करता है। तो एक उड़ीसा हो गया, और इसी तरह पश्चिमोत्तर में क्या आ जाएगा, तो आपका यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 जिला है। अब डियर यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे ना कि देखिए जितने भी जिला है ना किसी न किसी से टच है। जैसे कि आपका गढ़वा देखिएगा, ये भी किसी से टच है। पलामू भी किसी न किसी से टच है। चतरा भी किसी न किसी से टच है। तो जमतारा भी, दुमका भी, पाकुड़ भी, साहेबगंज भी। ठीक है ना, हर जो जिला है ना किसी न किसी से टच है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ये आप रामगढ़ देखिए, रामगढ़ भी किसी न किसी से टच है, और रांची भी है, और बोकारो भी है। लेकिन और ये हजारीबाग भी है, हजारीबाग भी है। ठीक है, लेकिन ये जो लोहरदगा ये बीच में है। ठीक है, और ये जो खूंटी है देखिए ये बीच में है। और ये गुमला भी किसी न किसी आपका छत्तीसगढ़ से ये किसी न कहीं ये टच है। तो ये जो 2 जिला है ना ये आपका किसी भी राज्य से टच नहीं खाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि आपका किसी भी राज्य से टच नहीं है। तो ये एक खूंटी हो गया, दूसरा आपका लोहरदगा हो गया। ठीक है, अब देखिए पूरब में कौन सा है, तो पूरब में आपकी पाकुड़ है। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में गढ़वा है। ठीक है, और उत्तर में क्या है डियर, तो उत्तर में आपका साहेबगंज है। और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में आपका पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, अब आप इसको ठीक से अच्छे से देख लीजिए। अब इसमें डियर ये जो है ना ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो कितने देशांतर रेखा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी हाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 देशांतर है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन कौन सा देशांतर है, तो 44 डिग्री, 85, 86 और 87 डिग्री, ये सब क्या है आपका देशांतर है। तो याद रखिएगा झारखंड से होकर कितना देशांतर रेखा आपका गुजरती है, तो 4 देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, 84, 85, 86 और 87 याद रखिएगा। और ये जो रेखा है ना डियर, ये जो रेखा है इसको हम लोग आशांश कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हाँ 3, 1 2, और इधर देखिए 3 4 4 है। ठीक है, अब ये 4 कौन कौन सा है, तो पहला देख लीजिए 22 डिग्री का है, दूसरा 23 डिग्री का है, और चौथा कौन सा है आपका 24 डिग्री का है, और तीसरा क्या है 24 डिग्री, और पांचवा क्या आपका 25 डिग्री का है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे आपका आशांश रेखा कहते हैं। तो कितना आशांश रेखा है, तो 4 अक्षांश रेखा, और कितना देशांतर है, तो 5 देशांतर रेखा है। ठीक है, तो ये आपका जो है गुजरती है। ये आपका मानचित्र समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा ना हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र में अवस्थित है, यानी कहाँ पे अवस्थित है। तो यहाँ पे आंसर दे दिया है, लेकिन नेक्स्ट बार से देखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, उत्तरी कोलांत में है। तो झारखंड राज्य जो है ये मानचित्र उत्तरी कोलांत में अवस्थित है। और देख लीजिए 23 और हाफ डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या हो गया आपका
उत्तर, ठीक है। इतना 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य से, झारखंड के मध्य से गुजरती है। याद रखिएगा ये कहाँ से गुजरती है, तो झारखंड के मध्य से गुजरती है। देखिए एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि हर क्वेश्चन को हम लोग इस टॉपिक से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य भारत के मानचित्र पर अवस्थित है। देख लीजिए झारखंड राज्य जो है भारत के मानचित्र पर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तरी भाग, दूसरा है पश्चिमी भाग, तीसरा पूर्वी भाग और चौथा है दक्षिणी भाग। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका पूर्वी भाग में, ठीक है। यानी झारखंड राज्य भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है। देख लीजिए झारखंड पूर्वी भाग में अवस्थित माना जाता है और वास्तव में झारखंड भारत के कहाँ पे, उत्तर पूर्वी भाग में। याद रखिएगा झारखंड कहाँ है भारत का, तो उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड राज्य का देशांतर विस्तार निम्न में से कितना है। तो देख लीजिए देशांतर क्या हो गया, जो आपका ये वाला जो रेखा था ना उसको देशांतर है था, ठीक है। तो देशांतर कौन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर पहला देख लीजिए ऑप्शन, दूसरा देख लीजिए, तीसरा, चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर, इसका करेक्ट आंसर आपका है आंसर बी है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा 83 आवर 90 मिनट 50 डिग्री से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है आपका, तो ये आपका है देशांतरीय विस्तार। क्या है, देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम, पश्चिम तक की लंबाई कितने किलोमीटर का है। तो डियर ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम मतलब क्या हो गया आपका इधर से, ठीक है। पूरब से पश्चिम तक का कितना लंबाई है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका करेक्ट आंसर कितना है जल्दी बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, ठीक है, 463 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो अभी हम लोग जस्ट एक्सप्लेन किए ना, चारों तरफ से 4 था और एक उत्तर प्रदेश था जो कि आपका किसको स्पर्श कर रहा था, तो पश्चिमोत्तर में आपका क्या था, उत्तर प्रदेश था, ठीक है। तो पूरे 5 जो राज्य है, सॉरी झारखंड का झारखंड जो है पूरे 5 राज्यों से वो स्पर्श करती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि आपका पूरब में पश्चिम बंगाल है, दिखाए थे अभी हम आपको मानचित्र में, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ था, और उत्तर में बिहार था, और दक्षिण में क्या था, उड़ीसा था, और पश्चिमोत्तर में क्या था, उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की आकृति कैसी है। पहला क्या है देख लीजिए, वर्गाकार, दूसरा त्रिभुजाकार, तीसरा आयताकार और चौथा चतुर्भुजाकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर, किस करेक्ट आंसर क्या है, तो जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी है, यानी चतुर्भुजाकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श नहीं करता है। देख लीजिए झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य को स्पर्श नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहला तो ऑप्शन पलामू, दूसरा कोडरमा, तीसरा लातेहार और चौथा गिरिडीह है। तो डियर इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा मानचित्र देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि देख लीजिए कौन सा जो है आपका बिहार को स्पर्श नहीं करता है। तो देख लीजिए ये जो लातेहार है ना ये इधर है, ठीक है, ये बिहार को स्पर्श नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन में क्या है, लातेहार है। तो आंसर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर सी जो है डियर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और झारखंड के 10 जिले जो है अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श करते हैं, जिसमें शामिल है और देख लीजिए पूरे 10 जिले, याद रखिएगा 10 जिले जो बिहार को स्पर्श करता है। अच्छे से आप लोग मानचित्र से देख लीजिए कौन कौन सा 10 जिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कौन सा है जल्दी बताइए, और एक कौन सा है। एक हो गया गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह हो गया, फिर देवघर हो गया, दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया। आंसर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 7, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह है, दुमका है, देवघर है और साहेबगंज भी है, ठीक है, साहेबगंज भी है, देवघर, गोड्डा, ठीक है। ये पूरे 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। कितने राज्य पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है आपका 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी है, ठीक है, यानी अपना
पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को पूरे 10 ज़िले जो है झारखंड का ये आपका स्पर्श करता है। और कौन कौन सा ज़िला है वो भी देख लेते हैं। पहला है साहेबगंज, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है दुमका, तीसरा चौथा है जामताड़ा, फिर है धनबाद, फिर गिरिडीह, फिर देवघर, फिर दुमका, फिर गोड्डा, फिर साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? तो डियर पहला ऑप्शन है सिमडेगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, चौथा है आपका लोहरदगा। तो जब लोग मानचित्र देखेंगे ना तो उसमें देखेंगे सिमडेगा, लातेहार, गुमला ये तीनों जो है ना स्पर्श करता है आपका किसको? तो छत्तीसगढ़ को। लेकिन ये लोहरदगा बीच में है, देखिएगा लोहरदगा बीच में है, वो उसको स्पर्श नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो एकमात्र कौन सा जिला है जो कोई उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो देखेंगे कि ये पहला ऑप्शन पलामू, गढ़वा या लातेहार या इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है, गढ़वा जो है आपका उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये कौन से जिले को करता है उत्तर प्रदेश का? तो ये भी याद रखिएगा, सोनभद्र जिले को करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है। कौन? तो गढ़वा जिला करता है। कौन करता है? गढ़वा जिला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला में कौन है? पूर्वी मतलब इस साइड में कौन था? पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा गढ़वा और फिर पूर्वी सिंहभूम। तो कौन है आपका? आंसर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी पाकुड़ है। तो पूर्वी में पाकुड़ था और पश्चिम जिला में क्या था? आपका गढ़वा था। इस साइड जो है गढ़वा था। ठीक है, पश्चिम में। और उत्तर में क्या था? तो उत्तर में आपका इधर साहेबगंज था। ठीक है ना, साहेबगंज। और दक्षिण में क्या था? तो क्या था? पश्चिमी सिंहभूम था। पश्चिमी सिंहभूम क्या नीचे था ना, पश्चिमी सिंहभूम। तो ये दक्षिण में क्या था आपका? पश्चिमी सिंहभूम था। ठीक है, दक्षिण में आपका पश्चिमी सिंहभूम था। तो याद रखिएगा ये 4 जिला पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में। नेक्स्ट है आपका, कितने आशांश से देशांतर रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरती है? तो अभी हम लोग बताए थे ना कि 4 देशांतर है और 4 आशांश रेखा है। ठीक है, कितने कितने डिग्री पे है वो भी हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के रांची जिले से निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा जो है पास करती है? ठीक है, पहला है 84, फिर 85, फिर 86, फिर 87 डिग्री। तो कौन सा रेखा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है, 85 डिग्री। याद रखिएगा, ये जो है रांची जिले से गुजरती है, जो रांची के अलावा चतरा तथा सिमडेगा से भी गुजरती है। देख लीजिएगा इसका, यहाँ पे रांची के अलावा चतरा तथा सिमडेगा से भी गुजरती है। ठीक है ना, तो देख लीजिए 85 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न जिले को उत्तर से दक्षिण के क्रम में रूप में अवस्थित कीजिए। देखिए बोला उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण हो गया। तो देख लीजिए, पहला है साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और दुमका। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका साहेबगंज हो जाएगा पहले, फिर क्या होगा? फिर पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर पाकुड़ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर दुमका हो जाएगा, फिर दुमका हो जाएगा, फिर आपका जामताड़ा। यानी पहले साहेबगंज, फिर क्या होगा? फिर पाकुड़, फिर क्या होगा? फिर दुमका, फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका जामताड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है पूर्व से पश्चिम के क्रम में आपको व्यवस्थित कीजिए। तो एक बार आप मानचित्र को अच्छे से देख लीजिएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन जितना भी रहेगा ना वो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है।